हेलो। आज हमें दूसरा टेबल बनाना है तो हम क्रिएट पर करेंगे और दोबारा उस तरीके से टेबल डिजाइन पर क्लिक करेंगे और इधर हम ये स्टूडेंट इंट्रो टेबल था, अब हम टीचर इंट्रो टेबल बनाएंगे। तो पहले आईडी है, फिर टीचर नेम, और इसके बाद टीचर डेट एंड टाइम, जिस दिन वो आया था वो वही टाइम भी सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद कोई फोटो आपने डालना है। इधर कोई डिटेल लेना है तो टीचर के बारे में। तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन गया, हमने एक टेबल क्रिएट किया। तो अब हम इसको सेव करेंगे। इधर हम प्राइमरी की लगाएंगे, इसके बाद यस करेंगे और टीचर इंट्रो ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास टेबल बन गया। अब इसके लिए हम दोबारा फॉर्म बनाएंगे, तो फॉर्म डिजाइन पर क्लिक करेंगे। वही तरीके से आप फॉर्म बनाएंगे, पहले बिल और टीचर में आ जाए तो इसको ड्रैग करें इधर। अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और अरेंज में आना है, फिर स्टैक पर आना है। अगेन स्टैक, इसको अगेन इससे रिमूव करेंगे। इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इधर आप जो बटन है उसको लगाएंगे जल्दी।
फिर आप टिक्स लगाएंगे तो आसानी से पहचान सकेंगे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ये लेफ्ट पर आया और ये बॉटम, तो ये बटन इक्वल आए और इसको अब इसको सेलेक्ट करें। अभी इसको सेलेक्ट करें, ये रिमूव। अगर आपने कोई लेवल डालना है तो आप लेवल भी डाल सकते हैं। अगर आप पीछे कोई पिक्चर डालना है या कलर चेंज करना है तो अगेन डिजाइन में आए, प्रॉपर्टी में इधर फॉर्म सेलेक्ट करना है। आपने कोई भी फॉर्म डालना है तो पिक्चर डालना है तो उस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं अगेन सेटिंग में जाता हूँ और इस पर क्लिक कर रहा हूँ और प्रॉपर्टी बैक कलर इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपने इधर आना है, तो ये देखिए ये अब ब्लैक रेड हुआ। तो अगेन बैक
कलर पर आएंगे और इसको भी रेड करें और ये भी इसको सेलेक्ट करें तो इसको भी ये हमने येलो किया, इसको सेलेक्ट करें। तो ये हमारे पास टीचर का जो फॉर्म था वो बन गया है। अब हम टेबल की डिजाइन व्यू में जाएंगे। इधर को आपको 8वां नंबर लिखना है। तो फिर कोई मसला नहीं है, इधर आप आएंगे, इधर टीचर नेम, इधर आप डेट सेलेक्ट करेंगे। इधर आप कोई डिटेल डालना है। इधर आप पिक्चर, टीचर का जो पिक्चर होगा फिर बेटा ये हमारे पास एक टेबल बन गया है। तो अब मैं एक मेन फॉर्म बनाऊंगा। तो मैं क्रिएट पर अगेन आऊंगा और मैं फॉर्म डिजाइन पर क्लिक करूंगा। तो इधर मुझे फॉर्म बनाना है, तो मैं इधर जो बेसिक बटन होते हैं, जो पहले लेवल होता है तो लेवल सेलेक्ट करूंगा। इधर लिखूंगा
वेलकम टू माई ओनली वेलकम भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, इसके बाद होम में आए, इसका साइज बड़ा करें, सेंटर में करें, बोल्ड करें, बैकग्राउंड कलर लगाए, यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करें अपनी मर्जी के। अब क्या करना है, अब इधर बटन लगाना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, पाम ऑपरेशन, इधर ओपन पाम पर क्लिक करूंगा। जब मैं ओपन पाम पर क्लिक करूंगा तो इधर मुझे स्टूडेंट इंट्रो ओपन करना है तो मैं इस पर नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा और टेक्स्ट करूंगा और इधर लिखूंगा स्टूडेंट। और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और फिनिश करूंगा। दूसरा बटन बनाऊंगा, उस पर भी पाम, ओपन पाम, नेक्स्ट, इधर में टीचर इन्फो होगा तो नेक्स्ट, नेक्स्ट, इधर टेक्स्ट होगा, इधर मैं लिखूंगा टीचर इंट्रो, इस पर नेक्स्ट करूंगा और फिनिश करूंगा। अब ये बना हुआ है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसी से और बड़ा करूंगा। अब मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, अरेंज में जाता हूँ, ये बॉटम पर हुआ और अगर ये ऑप्शन आप देखें तो ये साइज टू एडिट, तो ये बड़े, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा और अगर आप इसमें छोटा सा लिखेंगे साइज टू शार्टेस्ट तो छोटा होगा उसके बराबर होगा। साइज टू सेलेक्ट करेंगे तो इधर छोटा जो होगा उसके मतलब होगा। साइज हाईएस्ट जो मैं इस पर सेलेक्ट करूंगा तो ये दोनों इक्वल आए। अब मैं दोनों को टैप पर करता हूँ तो ये दोनों इक्वल आए, इसकी वजह से साइज टू फिट भी कर सकते हैं, साइज टू ग्रेड भी कर सकते हैं, साइज टू टालेस्ट, साइज टू विडेस्ट और साइज टू नियरेस्ट और साइज टू शार्टेस्ट। इसके मुताबिक हमें ये सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों इतनी, अगर ज़्यादा बटन है तो वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये बटन इक्वल आए तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब मैं इसको सेंटर पर करता हूँ और इधर दूसरा बटन लगाता हूँ जो क्लोज का, तो मैं क्लोज का बटन भी लगाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ।
अब क्या करना है, अब मैं इस फॉर्म को मैं डिजाइन करता हूँ। तो फॉर्म पर क्लिक करें, अगर कोई पिक्चर डालना है तो पिक्चर सेलेक्ट करें, और कोई और सेटिंग करना है तो मैंने पहले बताया था वो भी कर सकते हैं। बस पहले जो मैंने सारी डिटेल बना प्रॉपर्टी का बताया था, तो आप वही इस्तेमाल करें। अगर इस बटन का कलर चेंज करना है तो इधर आएंगे, अगर इसके पीछे कोई पिक्चर लगाना है तो आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसके पीछे पिक्चर आया, लेकिन ये तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अगेन बटन बनाता हूँ। तो इधर सेलेक्ट करूँगा, फॉर्म ऑपरेशन पर जाऊँगा, ओपन फॉर्म पर नेक्स्ट करूँगा, और ये स्टूडेंट इंट्रो का है तो मैं इस पर नेक्स्ट करूँगा। इधर टेक्स्ट है तो मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा, और इधर स्टूडेंट इंट्रो नेक्स्ट करूँगा और फिनिश करूँगा। अब जिस दोनों को सेलेक्ट करूँगा अरेंज में इसको वाइडेस्ट इनविडेस्ट और टॉप पर करूँगा। अब सिर्फ डिजाइन फॉर्म डिजाइन जो पीछे पीछे बैकग्राउंड है उसको मैं लगाता हूँ। डिजाइन में आऊँगा, प्रॉपर्टी में इधर फॉर्म सेलेक्ट करूँगा, इधर आप पिक्चर डालेंगे तो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, इसको मैं अब क्लोज करूँगा। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो मैं इसको अगेन क्लोज करता हूँ, ओपन करता हूँ। मैं मेन पार्ट में आया, तो मैं मेन पार्ट में आया। अब ये फॉर्म क्लोज फॉर्म दिखा रहा है और दूसरा फॉर्म। तो मैं स्टूडेंट इंट्रो पर क्लिक करूँगा तो मैं इधर आऊँगा। ये देखिए दूसरा फॉर्म इधर मैं क्लोज करूँगा। ये मैंने पहले बनाया तो इसकी सेटिंग की है मुकम्मल तौर पर, और आपको मैंने मुकम्मल तौर पर बताया। और ये टीचर इंट्रो, तो ये मेरा जो नाव फॉर्म है तो वही है जो मैंने इसकी मुकम्मल सेटिंग नहीं। आपको पहले वीडियो मैंने समझाया था जो फॉर्म बनाना था, ये मैंने आर्जी तौर पर किया। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ तो वापस वेलकम टू आता हूँ। अब मैं जो स्टूडेंट इंट्रो ओपन करता हूँ तो फिर क्लोज कर देता हूँ, तो मैं वापस आता हूँ, इधर ओपन करता हूँ और क्लोज करता हूँ, तो इधर मैं वापस आता हूँ। ये देखें,
आज हमारा जो बेसिक बात थी वो इधर जो क्रिएट ऑप्शन बटन ऑप्शन डिजाइन व्यू में आप जाए तो इधर ये बटन मैंने लगाया था और इसमें पाम ऑपरेशन का जो है बटन थे वो हमने यूज किए और आपने इसमें कोई लोगो लगाना है वगैरह तो वो भी कर सकते हैं। और अक्सर ये बटन काम नहीं करता ये बटन, तो जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा और ये मुझे कमांड दे रहा है, लेकिन अगर ये ऑप्शन बंद है ये और मैंने बटन पर क्लिक किया तो मुझे देखिए ये बटन कोई मुझे कमांड नहीं दे रहा। तो आपने फिर क्या करना है, आपने ये बटन मुकम्मल ओपन करना है। जब ये ओपन होगा तो फिर आप बटन यूज करें तो वो आपको कमांड देगा कि आगे क्या करना है। तो ये बटन लाजिमी ओपन करना है, ये वाला बटन ये आपने लाजिमी ओपन करना है। ये सिलेक्शन टूल है, इसके बाद सेलेक्ट होता है। तो ये आज हमारी क्लास थी जिसके हम फॉर्म को किस तरह डिजाइन करें। तो मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ। मैंने मेन फॉर्म को ओपन किया तो ये वेलकम आया है, स्टूडेंट इंट्रो, टीचर इंट्रो। तो मैं स्टूडेंट इंट्रो पर जैसा क्लिक करता हूँ तो ये देख इधर अगर मैं ये चेंज भी करता हूँ तो ऊपर नाम चेंज होगा। ये देखिए ये चेंज होता है, डिटेल मुकम्मल होता है। तो मैं इधर कोई ऐड करता हूँ तो ये देखिए ये ऊपर भी है जरहाना है और नीचे फादर नेम में आप कुछ भी डालें। क्लास नंबर आपने डालना है, एडमिशन डेट तरह से डेट सेलेक्ट करेंगे। वेबसाइट लिंक आपने कोई वेबसाइट डालना है जो लिंक्डइन का एनी वेबसाइट का लिंक डालना है। तो मैं पहला सिर्फ ओनली गूगल .com और इधर से आप क्लास सेलेक्ट करेंगे। इधर से प्रेजेंट है तो आप अटेंडेंस सेलेक्ट करेंगे। इधर से आपने कोई सी डालना है तो क्रिएट फ्रॉम फाइल आपने कोई भी फाइल ब्राउज़र से ओपन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करें। अगर आप ये फाइल ओपन करते हैं तो डबल क्लिक करें, ये फाइल ओपन होगा। इसके बाद पिक्चर है तो पिक्चर मैनेज अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे और आपकी पिक्चर डालनी है और ऐड करना है। ओके पर क्लिक करना है। ये पिक्चर है। अगर आपने कोई कमेंट डिटेल वगैरह डाली स्कूल के बारे में, लोकेशन वगैरह तो आपने डालना है। इधर आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऐड रिकॉर्ड हुआ। अब अगर आपने कोई रिकॉर्ड ढूंढना है तो उसको फाइंड पर क्लिक करेंगे। इधर आपने देना है क्या नंबर है या नेम के जरिए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, फाइंड करेंगे तो फाइंडिंग्स में इसका नंबर आया। अब अगर मैं नेम के जरिए सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए इधर ही जरहान है तो मैं नेम के जरिए तो मैं नेम को सिलेक्ट करूंगा और फाइंड रिकॉर्ड पर क्लिक करूंगा। इधर मैं लिखूंगा ये देखिए ये हमारे पास तो नेम के जरिए फाइंड हुआ। अब अगर आपने क्लास के जरिए भी कर सकते हैं, उस पर सेलेक्ट करें और इसको कैंसिल करें, ये हमारे पास रिकॉर्ड आया।
आपने फॉर्म क्लोज करना है तो क्लोज करें। अब टीचर इंट्रो ओपन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। आपने इधर जो एड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है, अगर न्यू रिकॉर्ड करना है डालना है तो वो इधर डालेंगे। इधर आप